हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा चैम्बर। और आज की इस ऐसे राइटिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 4 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी कि हम ऐसे लिखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ऐसे राइटिंग। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर ऐसे तो हम तब लिख सकते हैं ना जब हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मीनिंग पता हो। तो इसीलिए जो हमारा पहला पैराग्राफ है यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसे का, वो इंट्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं वो डेडिकेटेड है इसी के ऊपर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐसे शुरू करने से पहले हमने एक स्लोगन की लाइन डाली है जो कि है यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रमोट्स नेशनल यूनिटी, दैट इज वन नेशन वन लॉ फॉर ऑल। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रमोट करता है राष्ट्रीय एकता को, और इसका मतलब है सबके लिए। अगर एक नेशन है तो उनके लिए कानून भी कैसा होना चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ सेट ऑफ 3 वर्ड्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड 3 वर्ड का एक सेट है जो कि है यूनिफॉर्म सिविल एंड कोड। हियर यूनिफॉर्म रेफर्स द सेम इन ऑल केसेस। यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा, हर किसी सिचुएशन के अंदर एक जैसा। सिविल रेफर्स कनेक्टेड विद द पीपल हु लिव्स इन अ कंट्री, एंड कोड रेफर्स अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लॉ और सेट ऑफ लॉ। सिविल यहाँ क्या रेफर करता है, यानी कि सिविल से यहाँ क्या मतलब है, कनेक्टेड विद द पीपल, उन लोगों से कनेक्टेड रहे जो कि क्या है इस कंट्री के अंदर रह रहे हैं। ठीक है। और कोड से मतलब है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लॉ। तो अगर हम देखें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मीनिंग हमारे पास क्या निकल के आया, दिस डिनोट्स दैट सिविल रूल्स शुड बी इक्वल फॉर ऑल द पीपल रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सभी के लिए एक इक्वल कानून हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। ठीक है। इंडिया इज होम टू डाइवर्स रिलीजियस कम्युनिटीज। अब इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन है, ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ पर्सनल फ्रॉम लॉज। और सबके पास क्या है, अपने अपने पर्सनल लॉज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदू लॉ बिल्कुल डिफरेंट है मुस्लिम और क्रिश्चियन लॉ से। किस एरियाज के अंदर, मैरिज और इनहेरिटेंस के मामलों के अंदर। This diversity creates inconsistencies and sometimes lead to unfair treatment of individual within certain communities. अब ये क्या है, ये जो पर्सनल लॉज की वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है, उन्हीं जो कम्युनिटीज हैं उन्हीं के इंडिविजुअल्स को क्या होना, क्या किसका सामना करना पड़ता है, अनफेयर ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ता है। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ यूजीसी इज नॉट न्यू। यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कंसेप्ट है वो कोई आज का कंसेप्ट नहीं है, आजकल में उठा हुआ कंसेप्ट नहीं है। इट वाज फर्स्ट प्रपोज ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको सबसे पहले इसका प्रस्ताव कब रखा गया था, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा रहा था, तब से ये क्या है इंट्रोड्यूस हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड का कंसेप्ट। द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अवेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व्ड इंक्लूड। और ये जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो जानते थे कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटीज से भरा हुआ है, यानी कि बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर सेक्शन आर्टिकल 44। यानी कि आर्टिकल 44 के अंदर उन्होंने इनका इसका क्या रेफरेंस भी दिया उन्होंने। आर्टिकल 44 हमारा बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, द स्टेट शैल endeavor टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि स्टेट इंश्योर करेगी कि सिटीजन्स को क्या हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड मिले थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हाउएवर ड्यू टू द सेंसिटिविटी नेचर ऑफ द इशू, यानी कि सेंसिटिव नेचर होने की वजह से, इस इशू का बहुत ही सेंसिटिव नेचर है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन अब तक नहीं हो पाई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अब तक क्या है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। ठीक है। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि यूसीसी के फेवर में है, और कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट में है। तो सबसे पहले हम फेवर के अंदर देख लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहली बात निकल कर आती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड इंश्योर दैट एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ। इट वुड ऑल्सो गिव women the same right as men.
which is not always the case with current personal laws। यानी कि यूसीसी की पहली बात ही ये है कि यूसीसी इंश्योर करता है कि एवरीवन यानी कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ठीक है, लॉ के अंदर, और वुमेन्स को भी वैसे ही राइट्स मिले जितने कि मैन को दिए गए हैं, जो कि अभी पर्सनल लॉज, जो करंट पर्सनल लॉज हैं उनकी वजह से इक्वली उनको वो राइट्स नहीं मिल पाते, ठीक है। सेकंड जो है वो है हैविंग द सेम सेट ऑफ laws for everyone would help bring the country together and reduce conflicts between different communities। देखो, अगर वो कह रहे हैं कि सेम सेट ऑफ लॉ होगा सबके लिए, तो क्या हो जाएगा, जो कंट्री के अंदर कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं ना डिफरेंट कम्युनिटीज के अंदर, वो भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगी। A UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड मेक द लीगल सिस्टम सिंपलर एंड easier टू अंडरस्टैंड। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो जो लीगल सिस्टम है वो भी सिंपल और इजी अंडरस्टैंड हो जाएगा, इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे उसको। इट वुड ऑल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स दैट अराइज बिकॉज ऑफ डिफरेंट पर्सनल लॉ। जो कि क्या है, एक फायदा और है यूसीसी का, वो क्या है कि जो डिफरेंट पर्सनल लॉज की वजह से लीगल डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं ना, उनके अंदर भी क्या है, रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो थे कुछ पॉइंट्स जो यूजीसी के फेवर के अंदर थे। अब हम देख लेते हैं कि अगेंस्ट में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहली बात हमारे पास आती है, इंडिया हैज अ रिच एंड डाइवर्स कल्चर एंड रिलीजियस हेरिटेज। बिल्कुल, इंडिया क्या है, बहुत ही रिच एंड डाइवर्स कल्चरल एंड रिलीजियस हेरिटेज है इंडिया का। Many people feel that a UCC would interfere with their religious and cultural practices। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया तो वो क्या है, उनकी पर्सनल और जो कल्चरल जो प्रैक्टिसेस होती है ना, उनके अंदर इंटरफेयर करेगा, ठीक है। इसी वजह से ये भी कहीं ना कहीं एक इसको मान रहे हैं लोग कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ हाईली डिबेटेड इशू इन इंडियन पॉलिटिक्स with different parties having a different opinion। This makes it hard to reach an argument on the matter। अब देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, बहुत ही डिबेटेड इशू है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक अलग ओपिनियन होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है कि अभी तक हम एग्री नहीं कर पाए यूनिफॉर्म सिविल कोड की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। इट इज अ सेंसिटिव एंड दिस टाइम इज नॉट सुटेबल फॉर दिस रिफॉर्म। और थर्ड और हमारा सबसे मतलब इम्पोर्टेंट जो आर्ग्यूमेंट था यूसीसी के अगेंस्ट, वो ये था कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। क्यों? क्योंकि ये लोगों के रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक सेंसिटिव इशू है। तो अभी वो सूटेबल टाइम ही नहीं है कि हम क्या कर सकें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला सके। क्योंकि अगर अब हमने ऐसी कोई रिफॉर्म लाने की कोशिश की तो फिर हो सकता है कि डिस्प्यूट्स और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में क्या है, डिस्प्यूट्स बढ़ जाए। तो एक सेंसिटिव टॉपिक होने की वजह से भी यूसीसी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। रिसेंटली द डिबेट ओवर यूसीसी हैज गेन्ड मोर अटेंशन। अभी क्या है, रिसेंट में यूजीसी एक अट्रैक्शन का पॉइंट बन गया है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज often mentioned the need for a UCC। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद कहा है कि हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो भाई जरूरत है। Various commission and committees have also recommended implementing it। अब जो कमीशन और कमिटीज हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट की इस बात का समर्थन किया है। However, the government has been cautious because it is such a sensitive issue। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट क्या है, थोड़ा सा झिझक रही है इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है, ठीक है। इसी वजह से अब सजेशंस, हम क्या सजेशंस देते हैं यूसीसी के रिगार्डिंग, तो हमने दो सजेशंस यहाँ दिए हैं, दो से ज्यादा मत ही देना हर ऐसे के अंदर। अगर आप सजेशन लिख रहे हो, अपनी तरफ से लिख रहे हो, तो वो कोशिश करना वो पॉजिटिव इन नेचर हो और दो या तीन से ज्यादा ना हो। तो सबसे पहला हमारा जो सजेशन है वो यही है कि एजुकेटिंग पीपल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ अ यूसीसी एंड हैविंग एक्सटेंसिव डिस्कशन विद ऑल रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज टू एड्रेस देयर कंसर्न। यानी कि जो लोग हैं उनको एजुकेट करो, जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे हैं ना, उनके रिगार्डिंग उनको एजुकेट करो, उनको बताओ। और जो
डिस्कशन करवाओ उन रिलीजियस और कल्चरल कम्युनिटीज के अंदर, और उनकी भी कंसर्न पूछो, उनको भी बोलो कि आप भी अपनी, आपके मन में क्या डर है यूसीसी को लेकर, या आप क्या चाहते हैं यूसीसी को लेकर, आप अपनी कंसर्न को क्या एड्रेस करो। तो ये हमारा पहला सजेशन था। अब दूसरा सजेशन हम ये दे रहे हैं कि फर्दर मोर फोकसिंग ऑन जेंडर जस्टिस एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ वुमेन कैन स्ट्रेंथन द केस फॉर द यूसीसी। अब दूसरा ये है कि अगर हम जेंडर जस्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस करें और विमेन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने की स्ट्रेंथ, उनको उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को अचीव कर पाए। ठीक है, तो ये थे हमारे सजेशंस। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, जो कि है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन को हमने यहाँ एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ लिखने की कोशिश की है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इमेजिन देयर इज वन लॉ फॉर वन मेंबर ऑफ अ फैमिली, अनदर फॉर अनदर मेंबर इन द सेम हाउस, कैन सच हाउस रन। यानी कि अब इमेजिन करो कि एक घर के अंदर, एक फैमिली के अंदर, एक पर्सन के लिए तो कोई अलग लॉ है और दूसरे पर्सन के लिए कोई दूसरा लॉ है। तो इस केस के अंदर क्या वो घर चल पाएगा? वो एक पर्सन बोलेगा नहीं नहीं, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे लोगों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं, तुम्हारे लोगों के अकॉर्डिंग क्यों चलेगा, हमारे लोगों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो ऐसे में क्या है, घर रन कर पाएगा क्या, घर चल पाएगा? मे बी नॉट, नहीं चल पाएगा। इम्प्लीमेंटिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज अ चैलेंजिंग बट इम्पॉर्टेंट गोल। इसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना एक चैलेंज है, ठीक है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट गोल भी है, इसको करना भी चाहिए, इसको करना चाहिए, इम्प्लीमेंट तो करना चाहिए। इट प्रोमिसेस इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स। क्यों? क्योंकि ये प्रमोट कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है इक्वालिटी एंड जस्टिस सभी सिटीजन्स को, सभी नागरिकों को इक्वालिटी और जस्टिस की बात ये कर रहा है। प्रमोटिंग नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता को प्रमोट कर रहा है। एंड सिंप्लीफाइंग द लीगल सिस्टम, और जो लीगल सिस्टम है ना उसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर रहा है। However, it must be approached with sensitivity to culture and religious diversity. हाँ, लेकिन इसकी अप्रोच के थोड़ी सी सेंसिटिव नेचर की है, क्योंकि कल्चरल और रिलीजन से जुड़ी हुई बात है। ठीक है, द अल्टीमेट एम शुड बी टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज वाइल रिस्पेक्टिंग इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज। और अल्टीमेट एम क्या है? अपहोल्ड करना कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, और किस तरीके से? अपने जो इंडिया के अंदर कल्चरल हेरिटेज है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके ऊपर हमने इंट्रोडक्शन किया। हमने तीनों जो एक सेट बना हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इनको अलग अलग वर्ड के अंदर देखा कि ये क्या रेफर कर रहे हैं, यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, सिविल का क्या मतलब है, कोड का क्या मतलब है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हम। ठीक है, क्या आर्ग्यूमेंट्स यूजीसी के फेवर में है, क्या उसके अगेंस्ट में है। कुछ दो हमने लाइंस डाली, एक हमने क्वेश्चन कंक्लूजन के अंदर डाला, और फर्स्ट हमने शुरुआत की थी स्लोगन के साथ। तो इसी तरीके से आप भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बहुत इससे भी अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारी एक कोशिश थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक ऐसे लिखने की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। डोंट forget to like, share and subscribe for more educational content. Thank you for watching and I will see you in the next episode of our essay writing series. Bye bye guys, take care and keep writing.